हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर। ये जो रिएक्शन सीक्वेंस दे रखे हैं ना बच्चों, इसके रिगार्डिंग आपको बताना इन चारों में से कौन सी और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। तो इसमें क्या है बच्चों, आपके पास है क्यूमीन। क्यूमीन होती है बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके बच्चों, क्या होती है बच्चों, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, सी एच थ्री बच्चों। इसकी रिएक्शन पहले ऑक्सीजन से कराई है बच्चों, और फिर इसका करा है हाइड्रोलिसिस, H3O+ डाला है बच्चों। तो जैसे इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी ना बच्चों, तो हमें इसमें मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके बच्चों, क्या मिला, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और जब इसको H3O+ से ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा फिनोल। ओके बच्चों, ये मेनली फिनोल बनाने के लिए काम आती है बच्चों, और साथ में हमें इसमें एसीटोन भी मिलता है। ओके बच्चों, लेकिन मेन प्रोडक्ट इसमें हमारा फिनोल ही होता है, तो ये फिनोल हमारा पी हो जाएगा बच्चों। ओके, अब फिनोल की रिएक्शन कराइए बच्चों CHCl3 के साथ में NaOH लिया है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या होती है बच्चों, राइमर टाइमन रिएक्शन यहाँ पर होगी बच्चों। ओके, क्या होगी बच्चों, राइमर टाइमन रिएक्शन यहाँ पर होती है बच्चों। ओके, CHO ग्रुप आपका आके लग जाता है OH की ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ओके बच्चों, ये ऑर्थो पे और पैरा पे। ओके बच्चों, इसमें जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ना, ये क्यू होगा, ये मेजर होगा बच्चों। ओके, और ये आपका आर होगा माइनर, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। जनरली क्या होता है बच्चों कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड मेजर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थो पोजीशन पे, एक्स्ट्रा एट्रैक्टिव इंटरेक्शन हमें यहाँ पर मिल रही है बच्चों। ओके, हाइड्रोजन आ गया ना दो ऑक्सीजन के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, जिसके कारण ये मेजर हो जाएगा बच्चों। ओके, फिर जो आपका क्यू है, ओके, इसकी जैसे आप NaOH से रिएक्शन कराओगे ना बच्चों, तो O- हो जाएगा। ये बेस है बच्चों, ये OH वाला प्रोटोन निकाल लेगा, और यहाँ से O-, C डबल बॉन्ड O H, ये हो जाएगा बच्चों। फिर इसकी रिएक्शन जब आप PHCH2Br से कराओगे ना, तो बच्चों ये SN2 के माध्यम से, ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर यहाँ पर होगा, और इस तरह से यहाँ पर ये आपको फाइनली S मिल जाएगा बच्चों, OCH2PH, और यहाँ पर आ जाएगा CHO। ओके बच्चों, दिस इज S। ओके बच्चों, अब स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो R है ना, वो स्टीम वोलेटाइल है। क्या है बच्चों, R स्टीम वोलेटाइल है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है वेपर उसके एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका वेपर फेज में जाना स्टार्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लिक्विड है बच्चों, पार्टिकल थोड़ा पास पास होते हैं बच्चों, वेपर में बिल्कुल दूर दूर हो जाता है। तो लिक्विड से वेपर में अगर जाना है ना बच्चों, तो आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर तोड़ने होंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी बात करें ना बच्चों, अगर हम आर की बात करें, तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर। ओके बच्चों, ओके, क्या है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों। ओके, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर ही हो गई ना बच्चों, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो ये वाला स्टीम वोलेटाइल होता है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, फिर कह रहा है क्यू, जो क्यू है, इट गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो, फिनोलिक कंपाउंड है। ओके बच्चों, क्यों क्या है, फिनोलिक कंपाउंड है, तो ये क्या देगा बच्चों, FeCl3 टेस्ट देगा बच्चों, जिसमें क्या होगा बच्चों कि डार्क वायलेट कलरेशन आती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बच्चों। ओके, फिर कह रहा है जो एस है हमारा, ओके बच्चों, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ओके बच्चों, 2,4 DNP क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका, ओके बच्चों, ये है आपका फिनाइल हाइड्रोजीन। ये 2 नंबर है, यहाँ पर एक NO2 लगा दो, और यहाँ पर एक NO2 लगा दो। ओके बच्चों, क्या बन गया, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन बन गया। तो अगर सपोज कि इसकी किसी आप एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराओगे ना बच्चों, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है बच्चों। ये ऑक्सीजन हट जाता है बच्चों, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे। ओके बच्चों, और आपको क्या मिलेगा, RCH, सिंपली डबल बॉन्ड लगाओ यहाँ पर। ओके, अब ये नाइट्रोजन को जोड़ दो यहाँ पर, NH। ओके बच्चों, ये 2,4 DNP डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों,
2,4-DNP डेरिवेटिव आपका यहाँ पर आ गया बच्चों। ओके, तो ये जो Q है, ओके बच्चों, क्या है, क्यू नहीं सॉरी, S जो है, ओके, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है बच्चों, तो ये भी क्या देगा बच्चों, 2,4-DNP डेरिवेटिव देगा बच्चों, जिसका येलो प्रेसिपिटेट आएगा, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ओके, कैसा बनेगा इसका, ये देखो, ये है आपका CH2 और PH। ओके बच्चों, ये ना CH2PH, OCH2PH। ओके बच्चों, और साथ में CHO है, NH। ओके बच्चों, ये वाला डेरिवेटिव इसका बन जाएगा। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 है। एक सेकंड बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है। ओके बच्चों, ऐसे ये वाला भी, ओके, ऐसे ये तो रहेगा खैर इस पे अब। ओके बच्चों, और यहाँ पर भी आएगा। ओके, सो ये वाला डेरिवेटिव आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं जो एस है ना बच्चों, इट गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन, ये इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि ऐसे जो है ना वो फिनोलिक कंपाउंड नहीं है अब। ओके बच्चों, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट बतानी थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।